नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। भीमसेन सौगंधिक वन में पहुंच गए। वहां कुबेर के जो सेवक थे उन राक्षसों को बुरी तरह से मारा, भगा दिया। जब उन्होंने जाकर के कुबेर से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि भाई, द्रौपदी के लिए भीम को जितने सुवर्ण कमल चाहिए ले लेने दीजिए। इसके बाद इधर जहां युधिष्ठिर, द्रौपदी और बाकी के पांडव हैं गंधमादन पर्वत पे, वहां बड़े उत्पात होने लग गए। वहां कुछ घटनाएं ऐसी घटित होने लग गई हैं कि जिससे युधिष्ठिर को ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है। अन्ये च बहवो भीमा उत्पातस्तत्र जग्निरे तद अद्भुत अभिप्रेक्ष्य धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं कि जब वहां अत्यंत भयंकर भयंकर उन उत्पातों को देखा तो धर्मराज युधिष्ठिर मन में ये विचार करते हैं कि कोई ना कोई ऐसी घटना है जो घटित नहीं होनी चाहिए पर वो घटित होने जा रही है। सबसे कहते हैं सब तैयार हो जाओ, हम पांडवों को हो सकता है इसी समय कोई युद्ध करना पड़े। लेकिन युद्ध का जो मुख्य सारथी है वो अर्जुन तो साथ में नहीं है। अर्जुन के बाद जो महान योद्धा भीम है, तुरंत युधिष्ठिर उनको याद करते हैं, कहते हैं भीम कहां है? अपस्यमानो भीमम तु धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ततः कृष्णाम यमूचापि समीपस्थावरिंदम। द्रौपदी से पूछते हैं, उन दोनों यम भाई यानी नकुल सहदेव से पूछा जाता है कहां है भीम। देखिए, यहां पे घटना ऐसी हुई कि द्रौपदी ने कहा कि मुझे ये स्वर्ण कमल चाहिए, तो फिर बड़े भाई की आज्ञा लेने के लिए भी भीम नहीं रहे हैं, वो सीधे निकल लिए हैं। तब द्रौपदी उनसे कहती है, यत तत सौगंधिकम राजन आहृतम मातरश्विना तन्मया भीमसेनस्य प्रीत्याद्योपपादितम। युधिष्ठिर से कहती है द्रौपदी कि पवन के द्वारा लाया गया वो सुवर्ण कमल मैंने अत्यंत प्रेम पूर्वक भीमसेन को दिया था और उनसे मैंने कहा था कि यदि पश्येन बहुन्यपि, आप मेरे लिए ये फूल लेके आइए और अगर वहां बहुत सारे मिले ना तो तानि सर्वाणि उपादाय, उन सब को लेकर के शीघ्रम आगम्यता, जल्दी से आप आ जाए। द्रौपदी बताती है इस तरीके से कि मैंने तो उनको सौगंधिक पुष्प लेने के लिए सुवर्ण कमल, सोना और वो भी सुगंधी से भरा हुआ, ऐसे ये सुवर्ण कमल थे, उनको लेने के लिए भेज दिया है। सतनूनम महाबाहो प्रियार्थम मम पांडवा प्राग उदीचीम दिशम राजन तान आहर्तुम इतो गता। क्योंकि पवन के साथ ये पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य से उड़ता हुआ आया था, इसीलिए उसी दिशा की तरफ वो मेरा प्रिय करने के लिए ये पुष्प लेने के लिए गए हैं। युधिष्ठिर कुछ नहीं देखते हैं, सीधे घटोत्कच से कहते हैं, बहंतु राक्षसा विप्रान यथा श्रांतान यथा कृष्ण। अरे घटोत्कच, अपने सभी साथियों को आज्ञा दो कि यहां जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको उठा लें और तुम भी द्रौपदी को जल्दी से ले लो, हमको तुरंत यहां से निकलना पड़ेगा। देखिए, घटनाक्रम ऐसा ही है, क्योंकि भीम की अनुपस्थिति में अगर कोई उत्पात हो जाता है तो रक्षा करने वाला कोई नहीं है। नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर ये योद्धा हैं, लेकिन भयंकर घटनाओं से रक्षा करने की जवाबदारी तो अर्जुन और भीम की है। तो घटोत्कच से कहते हैं, जल्दी से त्वम अपि अमर संकाशम वह कृष्णाम घटोत्कच। हे घटोत्कच, तुम भी देवताओं की तरह इस द्रौपदी को उठा लो और यहां से जल्दी से चलते हैं। और इतना कह करके घटोत्कच जैसा योद्धा हो
और उसके सारे ये जो एरोप्लेन से भी तेज चल सकें ऐसे राक्षसों के कंधों पर बैठ के तुरंत ही ये लोग सौगंधिक वन पे जाकर के पहुंच गए हैं। ते सर्वे त्वरिता गत्वा ददृशु शुभ काननम। वहां जाकर के वो जो वन है, वो जो प्रदेश है, वहां का जो वातावरण है, उसको सबको देखते हैं। वो सरोवर भी दिखाई देता है जहां वो सौगंधिक पुष्प थे। और क्या देखते हैं कि भीम अपने हाथ में गदा लिए हुए, क्योंकि बहुत सारे राक्षसों को मार के भगाया था, उसी समय की ये घटना है कि ये वहां पहुंचे हैं जाकर के। तो एकदम महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि साक्षात यमराज यमदंड लेकर के मैदान में खड़े हों, इस प्रकार से भीम को खड़े हुए देखते हैं। युधिष्ठिर तुरंत भीम से कहते हैं, अरे भैया आप ये क्या कर रहे हैं? ये देवताओं का प्रदेश है और आप इस देवताओं के वन में उपस्थित होकर के और यहां इस प्रकार से यमराज की तरह यमदंड लिए हुए क्यों लोगों को इस प्रकार से कर रहे हैं? क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ये नहीं चाहते कि देवताओं के साथ किसी प्रकार का कलह खड़ा हो, इसलिए वो रोकते हैं। लेकिन तभी वहां कुबेर के पास से जिनको सम्मति मिली ऐसे राक्षस वहां आकर के पहुंचते हैं, बड़े बड़े भयानक राक्षस। युधिष्ठिर उनसे कहते हैं कि भैया आप कोई ऐसी बात नहीं होगी, आप निश्चिंत हो जाओ। वो भी कहते हैं कि हमारे स्वामी ने ये आज्ञा दी है कि भीम को जितने चाहिए उतने कमल ये यहाँ से ले सकते हैं और जब तक आपको यहाँ रहना है आप यहाँ निवास कर सकते हैं। इसके बाद पांडव कुछ काल तक उसी सुंदर सौगंधिक वन में रहे हैं। वहां रहते रहते देखिए, कोई भी स्थान हो, घर घर होता है। कहते हैं कि दुनिया का, गुजराती माँ के बच्चे, दुनिया नो छेड़ो घर के भाई, मतलब दुनिया जहां आकर के खत्म होती है वो जगह घर है। तो दुनिया जहां खत्म होती है वो घर है, इसका मतलब है कि आपको जहां सुकून मिलता है वो जगह घर है। तीर्थ यात्रा पे निकले हों आप, कितने ही बड़ी पिकनिक पे कहीं भी निकले हों, थोड़ा समय तो हर जगह अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद वो जो दुनिया है ना, वो परेशान करने लग जाती है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि यथाक्रम विशेषेण सर्वाणि आयतनानि च दर्शितानि द्विजश्रेष्ठा लोमसेन महात्मना। महात्मा लोमस के मार्ग निर्देशन में हमने जितने भी सुंदर सुंदर यहाँ के स्थान हैं, जितने सुंदर सुंदर प्रदेश हैं, विशाला बद्री दृष्टवा नर नारायण आश्रम दिव्या पुष्करणी दृष्टा सिद्ध देवर्षि पूजिता, सभी स्थानों का वर्णन करते हैं कि देखिए हमने बद्री वन देखा, हमने नर नारायण का आश्रम देखा, हमने पुष्करणी देखा, हमने सिद्ध देव तीर्थ देखा, ये सभी स्थान हमने देखे हैं। और ये जो वैश्रवणम यानी कुबेर का ये जो पुण्य स्थान है जो अत्यंत सुंदर है, यहां भी हम रहे। कथम भीम गमिष्यामो गतिरन्यतिथियता। अब इससे आगे कहीं हम जा पाए ऐसा मुझे नहीं लगता है। यानी हमारी तीर्थ यात्रा इस दिशा में यहां आके पूर्ण हो जाती है, ऐसा स्पष्ट शब्दों में भीमसेन से युधिष्ठिर कहते हैं। भीमसेन को तो मालूम है क्योंकि हनुमान जी ने कह दिया कि इससे आगे का मार्ग आप लोगों के लिए नहीं है, आप यहीं विचरण कर लो और यहां से आपको वापस जाना है। भीमसेन से कह दिया था, लेकिन भीमसेन किसी को ये नहीं बता सकते कि हनुमान जी ने उनको क्या आज्ञा दी है, क्या उनके लिए निर्देश है। इसलिए भीमसेन भी युधिष्ठिर से कहते हैं कि आपका कहना बिल्कुल योग्य है। न शक्यो दुर्गमो गंतुम इतो वैश्रवणाश्रमात्। उसी समय आकाशवाणी होती है कि इस वैश्रवण यानी उस कुबेर के आश्रम से आगे का मार्ग अत्यंत दुर्गम है, एक तरीके से मनुष्यों के लिए अगम्य है, इसलिए वहां आप लोग नहीं जा सकते हैं। यहां से आपको नर नारायण स्थान में वापस जाना चाहिए। तस्माद यास्यसि कौन्तेय सिद्ध चारण सेवितम बहु पुष्प फलम रम्यम आश्रमम वृषपर्वणः। और फिर नर नारायण के आश्रम से वृषपर्वा के आश्रम में, और वृषपर्वा के आश्रम से आपको अर्ष्टिशेन के आश्रम में जाइएगा और वहां जाकर के आप निवास कीजिएगा। वहीं से आपको कुबेर के भी दर्शन होंगे और वहीं पे एक तरीके से आपको अर्जुन से मुलाकात होगी। इस प्रकार की आकाशवाणी हुई है। महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं, ततो युधिष्ठिरो राजा प्रतिजग्राह तद्वचा। उस आकाशवाणी को तुरंत ही युधिष्ठिर ने स्वीकार किया।
प्रत्यागम्य पुनस्तम तो नर नारायण आश्रमम, और नर नारायण आश्रम में आ गए हैं। भीमसेन और सभी भाइयों के साथ, द्रौपदी के साथ वहां रहने लग गए हैं। अभी तक तो उनके साथ घटोत्कच और उनके सारे साथी रहा करते थे, लेकिन अब चूंकि ऐसे स्थान पे आ गए जहां से स्वयं आया जाया जा सकता है, तो यहां से उन सबको विदा कर दिया है। एक दिन की घटना है कि भीमसेन मृग्या के लिए निकल गए हैं। सभी ऋषि मुनि अपने अपने पूजा पाठ के लिए, पुष्प आदि लेने के लिए, संध्या बंदन के लिए, स्नान वगैरह के लिए निकल गए हैं। ऐसी स्थिति में उन्हीं के साथ ब्राह्मण वेश में एक जटासुर नाम का राक्षस रहता था। दुष्टात्मा पाप बुद्धि स नामना ख्यातो जटासुर है। दुष्टात्मा राक्षस है, पाप बुद्धि है, जटासुर नाम से जाना जाता था। वो मौका देख करके इन पांडवों को, भीम नहीं है, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और द्रौपदी को उठा लेता है। पोषणम तस्य राजेंद्र चक्रे पांडव नंदना। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि स्वयं पांडव उसका भरण पोषण कर रहे थे इतने दिन से। बुबधे नचतम पापम भस्म छन्नम निवारणम। जैसे भस्म से ढकी हुई आग हो, उसको पहचाना नहीं जाता है, उसी प्रकार से पांडवों ने भी इस राक्षस को नहीं पहचाना है। आज उसको मौका मिला और उसने इन सबको पकड़ लिया है और इनको लेकर के, इनका अपहरण करके जाने लग जाता है। बड़ी कोशिश करके सहदेव किसी तरीके से अपने को छुड़ा लेते हैं, अपनी तलवार भी म्यान में से निकाल लेते हैं और उसके हाथ से छूट करके जिस दिशा में भीम गए हुए हैं उस दिशा में दौड़ते हैं कि किसी तरीके से भीम को बुला के लेके आए। इधर धर्मराज युधिष्ठिर जो है उसको काफी धर्म की शिक्षा देते हैं कि भाई आप इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते हैं, आप इस चीज को समझिए। भुक्ता चान्नानि दुष्प्रज्ञ कथम अस्मान जिहीरसि। तुमने जिसका अन्न खाया है, आजकल कहते हैं ना कि किसी का नमक खाओ तो उसके साथ नमक हरामी नहीं की जा सकती है। तो आपने हमारा अन्न खाया, हमने कभी आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। एवमेव वृथाचारा वृथा वृद्धो वृथा मति। तो फिर ये आप हमारे साथ ये गलत व्यवहार, गलत आचरण क्यों कर रहे हैं? इसका कोई कारण नहीं है। बहुत सारी बातें यहां युधिष्ठिर उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझ जाए तो राक्षस कैसा। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि युधिष्ठिर जब उससे बहुत सारी बातें करते हैं ना, तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो अब युधिष्ठिर को भारी लगने लग गया है। आप ये वैज्ञानिक तथ्य है, जरा इस पे विचार कीजिएगा। किसी को अधिक साउंड अच्छा लगता है, तेज स्पीकर की आवाज में गाना सुनना अच्छा लगता है, गीत सुनना अच्छा लगता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है कि इतना तेज वो सुन सकता है। आप उससे तेज वॉल्यूम कर देंगे ना तो उसका सिर फट जाएगा, उसके सिर में दर्द होने लग जाएगा। किसी को थोड़ा सा भी तेज सुनने की आदत नहीं है तो थोड़े से तेज में उसको दर्द होने लग जाएगा। इसी प्रकार से जो बातें सुनने की जिसको आदत नहीं होती है, अगर कोई व्यक्ति उसको बातें सुना सुना के तो जिसको कहते हैं कि पक जाता है। जटासुर की भी यह स्थिति हो गई है। युधिष्ठिर उससे कहते हैं विषमेतत् समालोढ़े कुंभेन प्रासितं त्वया। अरे भाई, तुमने ये विष का घड़ा है जिसको बरबर हिला करके और पीने का काम कर लिया है, ये बड़ा गलत काम तुमने कर लिया है। ततो युधिष्ठिरस्तस्य गुरुकः समपद्यते। अब युधिष्ठिर उसके लिए इतने भारी हो गए हैं कि वो युधिष्ठिर को लेकर के चल नहीं पा रहा है। इस प्रकार की स्थिति हो गई है। सतु भाराभिभूत आत्मा न तथा शीघ्र गो भवत्। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि अत्यंत भार से वो दबा जा रहा है, इसलिए जैसे वो पहले लेकर के उड़ा चला जा रहा था, अब उस तरीके से उसके शरीर काम नहीं करता, उसके पैर काम नहीं करते हैं। ये एक प्रयोग है, ध्यान दीजिएगा। आप भी इस चीज को समझिए कि कभी मुश्किल में पड़ते हैं तो सामने वाले को जो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कहीं भी किसी भी स्थान पे वो आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है, वो किसी ना किसी ऐसे स्थान या ऐसे अवसर की तलाश करेगा जहां वो आपके साथ दुर्व्यवहार कर सके। लेकिन उस स्थान पे पहुंचने से पहले पहले
अगर आप उसको पका देते हैं, अगर आप उसको परेशान कर देते हैं, तो हो सकता है कि वो उस गंतव्य तक ही आपको लेके ना पहुंच पाए। इस प्रकार का यहाँ पे वर्णन पाया जाता है। और फिर युधिष्ठिर नकुल से और द्रौपदी से कहते हैं, मां भ्रष्ट राक्षसान मूढ़ा, इस मूर्ख राक्षस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो शक्ति है, इसकी जो गति है, उसको मैंने इससे छीन लिया है। शस्त्रों का प्रयोग नहीं हुआ है, अस्त्रों का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन युधिष्ठिर अपनी बुद्धिमानी से ये कार्य करने में सफल हुए हैं। अब वो वहीं गोल गोल घूमने लग गया है। इधर सहदेव को जब भीम नहीं दिखाई देते हैं, तो सहदेव युधिष्ठिर से कहते हैं कि भाई हम 3 लोग हैं, इस राक्षस के साथ हमें युद्ध करना चाहिए, या तो लड़ते लड़ते हम मर जाएंगे या हम इसको मार देंगे, और अगर हम मर जाते हैं तो क्षत्रियों के लिए इससे श्रेष्ठ कोई और मार्ग नहीं है मृत्यु का, और अगर हम इसको परास्त कर पाते हैं तो हमारा विजय है, तो हमें हर तरीके से सफलता मिल ही गई है। और फिर उसको ललकारते हैं, भो भो राक्षस तिष्ठस्व सहदेवोस्मि पांडवा, अरे राक्षस खड़ा रहे, मैं पांडव श्रेष्ठ सहदेव हूं, आज तुझको जाने नहीं दूंगा। हत्वा वा माम नयस्येताम, या तो तू मुझे मार के इन लोगों को ले जा सकता है, हतो वाद्य स्वप्ससी, या फिर आज मेरे हाथों से मारा जा करके तू इस पृथ्वी पे सो जाएगा। सहदेव ललकारते हैं, इधर वो मुड़ के देखे और सहदेव के ऊपर आक्रमण करे, इससे पहले तो वहां भीम आकर के पहुंच। भीम के हाथ में वही विशालकाय गदा, क्रोध से एकदम मूर्छित ऐसे भीम उस राक्षस से कहते हैं, जब तू शस्त्रों की परीक्षा कर रहा था ना, तभी मैंने पहचान लिया था कि तू ब्राह्मण नहीं है, लेकिन चूंकि तू ब्राह्मण के वेश में था, तेरे प्रति श्रद्धा नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उस दिन मैंने तुझको नहीं मारा था। ब्रह्म रूप प्रतिच्छन्नो ननो वदसी चाप्रियम, और इसीलिए चूंकि तुम ब्राह्मण के वेश में थे, इसलिए मैंने तुमसे कुछ अप्रिय भी नहीं कहा था। लेकिन आज जो स्थिति हिडिंब की हुई थी, जो स्थिति वक की हुई थी, आज उसी स्थिति में तुमको पहुंचाऊंगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते हैं। इधर भीम अत्यंत, अभी हनुमान जी से मिलके आए थे, गले मिले थे, एक विशिष्ट शक्ति का संचार उन्होंने महसूस किया था, और वो तो वैसे भी हमेशा से ही हिडिंब से मिलने से पहले कहाँ हनुमान जी से मिले थे, अपनी शक्तियों से परिचित हैं। और दूसरी तरफ वो जटासुर राक्षस, जिसको अब और कोई मार्ग नहीं है जिसके पास, दोनों के बीच युद्ध शुरू होता है। इधर माद्री पुत्रावती क्रुद्धा उभावप्य अभ्यधावत, जैसे ही उन्होंने देखा कि भीम के साथ इनका युद्ध शुरू हुआ है, वो भी अपने अपने शस्त्र लेकर के और आक्रमण करते हैं उस राक्षस के ऊपर। तब भीम दोनों भाइयों को रोकते हैं। निवारयन तौ प्रहसन कुंती पुत्रो द्रुपदरा, हंसते हुए उनको रोकते हैं। शक्तो हम राक्षसस्य प्रेक्षध्वो विधि जाप्रो, बस तुम लोग आराम से देखो, इसको मारने के लिए मैं पर्याप्त हूं। और महर्षि वेदव्यास ने अत्यंत सुंदर ढंग से, जैसे हिडिंब वध का वर्णन किया, वृकासुर के साथ युद्ध और वध का वर्णन किया है, उसी प्रकार से इस पूरी कथा का वर्णन किया है। और उस जटासुर को बुरी तरीके से मार के, उसके अंग प्रत्यंगों को तोड़ के, और अंत में इतनी जोर से उसको थप्पड़ मारा है कि उसकी गर्दन जो है शरीर से कट के अलग गिर गई है। और इस प्रकार से जटासुर का वध हुआ है। आगे की कथा अगली वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।